हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू व्लॉग में। अब हो चुका है सुबह की शुरुआत। तो सुबह तो बहुत देर से हमारा हो गया है, लेकिन अभी सूर्योदय हुआ है। अभी यहीं तक का व्लॉग आप लोगों ने देखा था। अरे 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 वाह, तुमको तो बहुत अच्छे से आ रहा है जी। अरे 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 अरे, गिरना नहीं। एक्शन में। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए फ्रेंड्स, बारिश आने लगा। हाय मत, चूल्हा भी नहीं। हाँ देखिए, बारिश आने लगा। और सच में इस टाइम तो लग रहा है कि बरसात का मौसम हुआ है। अभी मैं पूजा पाठ कर रही थी तब बदरी लगा था, अब बारिश भी आने लगा। सुबह सुबह एकदम अभी बज रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि सूर्योदय हुआ है और उसके 20-25 मिनट बाद बारिश होने लगा। अभी 7 ही बज रहे हैं और देखिए कैसा मौसम हो गया है। आजकल यही हो रहा है, कब बारिश आ रहा है कब धूप हो जा रहा है, कुछ पता नहीं। आंधी तूफान जैसे एकदम लग रहा है भादों का महीना आ गया है। और कितना अच्छा ठंडा ठंडा तो हो गया है मौसम। देखिए हरियाली एकदम दिख रही है, हवा पेड़ों पे बूंदे लगी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने चूल्हा नहीं ढकी थी, मैं वीडियो का वॉइस ओवर कर रही थी, तब तक देखी तो बारिश आने लगा। निकली देखी चूल्हा नहीं ढकी हूँ, ढक दिया मैंने। अब चलते हैं किचन में खाना बनाने। ये देखिए कितना तेज हवा भी चल रहा है। दूर से है ना, बाहर मोबाइल नहीं कर सकते हैं, इस समय बारिश आ रहा है तो बहुत तेज हवा चल रही है। देखिए देखिए यहाँ से दिख रहा है। गेहूं तो हमारा कट गया है, सारा खेत कट गया। कल जो भीगा था सुबह वो भी, मतलब कल शाम को जब धूप उप हुआ तो कट गया। ये देखिए आम लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे सारे आम तोड़ दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इतना आंधी तूफान आया है ना, पूरा लग रहा है पेड़ उड़ गिर जाएगा। अभी मैंने आप लोग को दिखाया तो थोड़ा सा ही था, अब बहुत ज़्यादा इस समय बारिश हो रहा है। क्योंकि मैं अब मुझे खाना बनाया तो अब मैं नहीं दिखा सकती बार बार, और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसी वजह से तो वहाँ हमने रख दिया था। उसके बाद एक तरफ हमने चाय रख दिया था, एक तरफ दाल रख दिया था। जब तक चाय बना तब तक दाल भी पक गया था। अरहर का दाल है तो बहुत जल्दी पक जाता है। उसके बाद हमने छौंक दिया था सब्जी, भिंडी आलू की सब्जी मैं बना रही हूँ। तो दाल पक गया था, तो इसी कुकर को खाली करके उसी में चावल भी रख देंगे और सब्जी बन जाएगा। तो मेरा खाना भी बन जाएगा, रोटी भी बना लेना है मुझे। तो यहाँ हमारा खाना भी बन रहा है। तो फ्रेंड्स, कल एक वीडियो में, किसी पुराने वीडियो में कमेंट आया था कि दी, मैं पार्लर का काम करती हूँ और हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, और पार्लर और सिलाई वगैरह सब कुछ उसी में वो करती हैं। हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं बिल्कुल। और 2 वर्किंग हमारी जेठानी हैं, तो वो लोग बाहर जाती हैं, टीचिंग का काम करती हैं। तो उन लोग तो घर पे नहीं रहती हैं। बीच में बाकी जो भी कोई काम होता है, हमारे कस्टमर भी आए रहते हैं पार्लर में, तो भी हमें चिल्लाना मतलब चिल्ला चिल्ली मचा देते हैं लोग कि घर में आके काम करो। हमारा पार्लर घर ही में है, तो हमारे पास कस्टमर ज़्यादा आते हैं और उसी में चिल्लाने लगते हैं लोग। तो मैं क्या करूं। और मतलब जीना दुश्वार हो गया है। मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता है, पैसे भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उन लोग को। और मतलब जैसे लगता है कि मैं गुलाम बन के ही मेरी ज़िंदगी हो गई है।
तो उन्होंने ये कमेंट किया है। तो आप सबका जो ऐसा ये सब कमेंट आता है ना, बड़ा दुख होता है सुन के कभी कभी कि ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ औरतों के सामने आती हैं ना कि इंसान हालात से भी मजबूर हो जाता है और थक जाता है। कोई नहीं चाहता अपने परिवार में कभी जवाब दें या तोड़े परिवार, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाता है कि क्या ही बताएं। तो बहन, हम तो आपसे यही कहेंगे कि ठीक है, जितना मैनेज हो पाए करिए, अगर नहीं मैनेज हो पा रहा तो काम बांट लीजिए। और ये भी बोलिए कि भाई जो बाहर जा रहा है उसका भी वो काम है, तो ये भी हमारा घर का काम, हम पार्लर खोलें। अगर आप बाहर गई होती, पार्लर खोली होती कहीं चौराहे पे या कहीं भी, तो बताइए तब तो नहीं आ पाती घर पे ना, तब कैसे काम करती। लेकिन जब समझाइए उन लोग को कि अगर नहीं वो लोग मान रहे हैं तो फिर ये कह दीजिए कि लिमिट भर ही हम काम करेंगे, इससे ज़्यादा हम काम नहीं कर पाएंगे। और हमें अपना करियर बनाना है, तो हम दिन भर झाड़ू पोछा चौका बर्तन करती रहेंगी तो फिर क्या। और कस्टमर भी आए हैं दुकान में, आप बार बार घर में आएंगी तो भी आपके दुकानों पे भी फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद से अगर आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, लगन है, शादी ब्याह है, तो उसमें तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। कोई भी कस्टमर आएगा जिसका हम पैसा लेंगे तो उसका टाइम काम पे देर सवेर भी हो सकता है। तो उसमें कोई अगर चिल्लाने वाला सास है, चाहे कोई भी सपोर्ट हो, तो कहाँ से हो पाएगा ये काम। तो बेहतर है कि आप अपने इन लॉ से बात कीजिए और अपने हस्बैंड से बात कीजिए, इस प्रॉब्लम का सलूशन निकलवाइए। और कितना भी इंसान करेगा ना तो घर में एक लिमिट ही कर पाएगा। आप दिन भर मतलब एक आदमी है तो उसका मान लीजिए सारा काम करके आप जा रही हैं, सब लोग चले जा रहे हैं, उसके बाद आप जो बच रहा है काम तब जा रही हैं। एक टाइम से 10 बजे दुकान खोल रही हैं, उसके बाद बीच में भी चिल्ला चिल्ली, तो इतना तो जो घर में है कि मतलब कोई और भी है जो पानी की ज़रूरत है तो वो इतना तो कर सकता है कि पानी लेके पी सकता है, चाय बना के पी सकता है, कोई भी हो, चाहे सास हो या ननद हो, कोई है। तो इस तरह की जिम्मेदारी हमको लगता है ना कि शुरू में जो औरतें इस तरह की जिम्मेदारी ले लेती हूँ, पिसती रहती हैं, मुझे बहुत अच्छे से इस चीज़ का पता है कि जो बाहर जाता है उसका कोई उसके काम का मतलब गिनती होता है, वो थक के आता है। लेकिन जो घर में काम करता है ना, उस सबके नज़रों में जैसे लगता है कि पालने में बैठा है, उसका कोई थकान नहीं होता, वो आदमी नहीं है, वो मतलब चलता रहेगा। और ये भी सुनने को मिलता है कि पूरे दिन घर में रह रही हो, वो तो थका हारा आया है तो तुम इतना भी नहीं कर सकती हो क्या। तो ये भी सुनने को मिलता ही मिलता है। और सारे सवाल मतलब सारे लोग भी आएंगे ना तो आप ही से सवाल करेंगे कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो आप भी अपना ये बोलिए कि हाँ हमारा इतना काम है, हम इतना ही कर पाएंगे। और ज़रूर थोड़ा सा जिम्मेदारियों से ना, जो मेन जैसे कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जिसको नहीं छोड़, जैसे खाना बनाना आप नहीं छोड़ सकती, कपड़े धोना नहीं छोड़ सकती हैं, तो ये काम आप नहीं छोड़ सकती हैं। तो इतना ही जिम्मेदारी लीजिए। और रह गया बात कि अब हम शॉप में बैठे हैं, उसके बाद किसी को एक गिलास पानी की ज़रूरत है तो उसके लिए हम आए दौड़ के, हम कपड़ा सिल रहे हैं तो उसके लिए हम चाय बनाने के लिए आए। ठीक है, अगर एकदम सास बूढ़ी है, घर में कोई करने वाला नहीं है, तब तो समझ में आ रहा है। लेकिन अच्छा खासा कोई अगर है और उसके बाद से आपको परेशान किया जा रहा है, तो ये तो परेशान करने वाली बात हो गई ना, ये तो जलनशीलता वाली बात हो गई, ये तो नौकरानी वाली बात हो गई। इतना तो मेड भी नहीं करती है, मेड भी एक टाइम से आती है, टाइम से जाती है। तो आप भी अपना बांट दीजिए काम, कि आप अपना अपना सारा लोग काम करें और इतने शेष हम भी काम कर रहे हैं। पार्लर में भी कोई आराम नहीं होता, पार्लर में भी हमें पता है पूरे दिन खड़ा रहना पड़ता है। थ्रेडिंग करो, सिलाई ही एक ऐसी है जो बैठ के करना। अगर ज़्यादा कस्टमर आ रहा है, आजकल लगन का टाइम चल रहा है, तो खूब अच्छे से मुझे पता है कि कितना काम होता है, दिन भर थक जाता है इंसान। एक स्कूल से कम काम उसमें, स्कूल में है तो चलो 2 बजे के बाद छुट्टी हो जाएगी, टाइम मिल जाएगा या एक पीरियड खाली भी रहता है। लेकिन पार्लर में ऐसा नहीं था, पार्लर में अगर कस्टमर आए तो लगातार ही आने लगते हैं और लाइन लग जाती है। तो आप ऐसे भी बांध लो, ऐसे अगर डेली करोगे ना तो एक दिन तो खूब जिम्मेदारी निभाओगे, सबको खुश कर लोगे। और साथ साथ उससे क्या होगा ना, सबके मन में ये बात बैठ जाएगी कि हाँ इसको बुला लो, इसको बुला लो, ये अच्छा खासा इधर भी कर लेगी उधर भी कर। लेकिन एक दिन 2 दिन कर लेता है आदमी, उसके बाद इंसान थक जाता है आला। और जब जैसे जैसे इंसान का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे ना काम भी में भी इंसान
कमी मतलब काम भी नहीं हो पाता है, जो शरीर पे असर पड़ने लगता है। तो आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए, सास ससुर से बात कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप सीधे से जिम्मेदारियों को पूरा इग्नोर करना सीखिए। सबके जी हजूरी पे खड़ा मत रहिए। ऐसे होता है ना, सबके जी हजूरी पे खड़ा रहूँगी तो लोग आपका इस्तेमाल ही करेंगे। तो उससे बेहतर है कि थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, हर काम के लिए खड़ा मत रहिए कि हाँ हम अवेलेबल हैं, कोई बुला रहा है तो कह दीजिए अभी काम है हम बाद में आएंगे। कुछ थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है। जब शुरू में हर लड़कियों के साथ होता है, शुरू देखिए जैसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जैसे कोई आ गया गेस्ट, उसका मन चाय बना के देना या उसका नाश्ता पानी देना, तब तो बात अलग हो गई। कोई वैसा काम आ गया, बड़े बुजुर्ग जो नहीं कर सकता उनके लिए कर दीजिए। लेकिन अब कोई यंग है, पूरा अच्छा खासा है और उसमें खाना निकाल के दे दो तो ठीक है। एक टाइम से काम रखिए कि इस समय से इस समय तक सब लोग खा लीजिए, उसके बाद हमारा खुद का काम है। अब अगर पैसे नहीं कमा पाएंगी तो घर में कहाँ से देंगी? और या तो फिर कोई विकल्प नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि हम जाके चौराहे पे खोल लें। अगर चौराहे पे खोल लें या कहीं खोल लें, आपका तो अच्छा है कि घर में, उन लोग को तो इतना सोचना चाहिए कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत आएगी तब तो घर में आ ही जाएगी। लेकिन आप ये इसी तरह से काम को मैनेज कीजिए, थोड़ा सा इग्नोर करना सीख लीजिए। अगर कोई आपको उसके बारे में बोल भी रहा है कि नहीं कर रही है तो अनसुना कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बोलता रहे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। एक टाइम के बाद जिसको भूख लगेगी वो खाना भी खाएगा, जिसको प्यास लगी वो पानी भी लेके पिएगा। क्या होता है ना, हम फैमिली में जब रहते हैं ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ ये काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, या फिर ये मेरे ही पल्ले पड़े। तो लोग इंतज़ार करते रहते हैं, 10 बज गया इंतज़ार करती रहेंगी लोग कि हाँ अब आएगी खाना बनाएगी। लेकिन एक समय के बाद से जब होता है ना, जब इंसान पीछा छुड़ाने लगता है ना, तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों को भी आदत पड़ जाती है कि हाँ ये नहीं आएगी, नहीं करेगी। तो यही समाज है और यही समाज के लोगों की बुरी आदत है कि दो काम पे जा रहे तो उसका कोई गिनती नहीं होता है। एक हाउसवाइफ घर में रहती है ना तो उसी को पीसा जाता है। तो ये लगभग बहुत लोग, घर के लोगों की ये हालत है। मुझे बहुत अच्छे से ये बात पता है। तो ये ऐसा ही होता है कि हाँ, तो आप अपना काम बांध लीजिए, अपना वो करिए। पता नहीं क्यों एक हाउसवाइफ से ही सारी उम्मीदें क्यों लोग रखते हैं, क्यों और किसी घर परिवार में नहीं दिखता है। इसी तरह से इंसान पिसते पिसते एक दिन थक जाता है तो जवाब देने लगता है और फिर नहीं कहने लगता है। तो उससे अच्छा समय रहते ही क्यों ना अच्छे से पेश आए कि ताकि बहू को भी ना कहना पड़े कि हम नहीं करेंगे। थक जाता है इंसान, कोई परिवार नहीं चाहता है तोड़ना, या कोई नहीं जवाब देना चाहता है। तो बहन, आपको अगर हमारी बातें समझ में आई तो थोड़ा सा इग्नोर करना सीख लीजिए, ना कहना सीख लीजिए। अपने ज़रूरत के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा सा मतलबी बेशर्म बनना भी पड़ता है कि हाँ ना कहना जिस दिन सीख लेंगी, ज़रूरत भर का, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करिए तो आपका भी लाइफ सही हो जाएगा। आप अपना 2 पैसा कमाएंगी तो अपने जीवन में खुश रहेंगी, आगे बढ़ेंगी, अपने सपनों को पूरा करेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो गया हमारा पूजा पाठ। जो सुबह का पूजा मेरा पाठ थोड़ा सा बच गया था तो वो मैं कर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ भगवान से क्षमा प्रार्थना कर ले रहे हैं। अब ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो बहन, अगर हमारी बातें आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप अपना प्रॉब्लम हमसे शेयर करती हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा दुख भी होता है कि क्या क्या इंसान को फेस करना पड़ता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।